हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, मोल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व किए, है ना। आज जो है हम लोग निकालेंगे क्या, किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, तो मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, है ना। किसी भी एलिमेंट्स का अगर मास परसेंट निकालना है तो क्या लिखते हैं, जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसका मास लिखेंगे, उस कंपाउंड में कितना उसका मास प्रेजेंट है ना, एक मोल उस कंपाउंड, अगर हम एक मोल एक कंपाउंड लेते हैं तो उसका उस सर्टेन एलिमेंट का मास ऊपर लिखाएगा और जो मोलर मास होगा उस कंपाउंड का वो हम नीचे लिखते हैं और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा। तो इस किसी भी एलिमेंट का जो है हम निकालते हैं क्या, मास परसेंटेज निकलता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में अगर हमको कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, CaCO3 ले रहे हैं, इसमें ईच एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। ईच एलिमेंट का कितना परसेंटेज है ना, ईच एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, है ना। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास मतलब इसका जो एटॉमिक मास है उसको हम लिखेंगे, इसका क्या होता है 40 होता है ना। इसका होता है क्या 12 और 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है ना। ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, यानी कि ये क्या है तो 100 ग्राम, है ना। ये क्या, इसका क्या निकला मोलर मास। ठीक, 100 ग्राम जो है इसका मोलर मास है। ठीक, अब हमको निकालना है क्या कि मास परसेंट कैल्शियम का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना मास है 40 है, तो एक मोल अगर हम ये लेते हैं, है ना, 100 ग्राम मतलब 1 ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना का मास होता है, तो 1 मोल का मास होता है ना। अब इसमें कैल्शियम का मास कितना है तो 40, है ना, तो ये 40 ग्राम हो गया, है ना। और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास कितना है 100। ठीक, इंटू क्या है 100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना है 40%। ठीक है, उसी तरह से मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है। कार्बन का मास कितना है 12, एक मोल अगर हम ये लेते हैं ठीक 12 है ना। और इसका मोलर मास कंपाउंड का कितना दिया हुआ, ये हमने निकाले 100 इंटू 100, ठीक कितना है 12%। मास परसेंट ऑफ क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 48, है ना। ये टोटल हो गया 48 इंटू डिवाइड किया 100 से, इंटू हो गया 100, तो कितना है 48%। ठीक, इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकालना है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है ईच एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज प्रेजेंट है वो हमको निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमको ग्लूकोज का निकालना है ना। क्वेश्चन है क्या, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये फॉर्मूला है। अब इसमें जितना अलग अलग एलिमेंट्स है सबका हमको क्या निकालना, मास परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का अगर मास परसेंट निकालना है तो पहले तो हम लोग ग्लूकोज का कितना मोलर मास होगा वो निकालेंगे। तो ग्लूकोज कितना है तो 6 इंटू कार्बन का 12, और ये हो गया तुम्हारा क्या 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हो गया 180। ठीक है, ये इसका मोलर मास निकला है। और मास परसेंटेज ऑफ
कार्बन निकालना है। तो कार्बन का मास कितना है 72, टोटल मास कितना हो गया 180 है ना, मोलर मास जो है 180 आया है ना, और इंटू 100, तो ये इकट्ठा कितना है 40%, ठीक है। उसी तरह से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन का मास कितना है 12, टोटल मास कितना हो गया 180 इंटू 100, ठीक है। तो इकट्ठा 2 ये हो गया 3, ये हो गया 6.67%। सेम फिर निकालेंगे मास परसेंट ऑफ क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 96, टोटल मास कितना है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 180 इंटू 100, ये तुम्हारा 53.33%, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मोलर मास, उसका हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हम लोग मास परसेंटेज निकाला जाता है। तो जिसका निकालना उसका मास को ऊपर लिखेंगे है ना, और टोटल जो मोलर मास हो गया इसका वो निकाले, तो 180 आया, उससे हम डिवाइड किए इंटू 100, तो हमको क्या निकलेगा मास परसेंटेज निकलता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं है ना। तो एम्पिरिकल का डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या है the formula which gives the simple whole number ratio of the various element present in one molecule of the compound is called empirical फार्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, the formula which gives the actual number of atoms of the various element present in one molecule of the compound is called molecular formula, ठीक है। ये क्या है, तो the formula which gives the simple
होल नंबर रेशियो, है ना, ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, है ना, और द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल, क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इसमें क्या है, द सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना, इसमें क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में एटम्स प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या है, तो ये इसमें एटम जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एटम्स है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वो अगर उसमें जो एटम्स है सिंपल होल नंबर रेशियो में एटम्स अगर किसी भी फार्मूला में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल के लिए हम बेंजीन लिखते हैं, है ना, तो बेंजीन जब लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला होता है C6H6, ठीक है ना, तो बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला हो गया C6H6, ठीक। अब इसमें जो है अगर हम कार्बन कितना है तो 6 और हाइड्रोजन कितना है 6, ये कटेगा क्या होगा 1:1, ठीक, यानी कि इसका सिंपल रेशियो हो गया क्या, CH, तो ये CH हो गया, इसका क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, और ये क्या दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिख रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्चुअल फार्मूला होता है H2O2, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2, ये कटेगा 1:1 आया, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हो गया HO, है ना, HO इसका क्या है, तो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हम क्या करें सिंपल रेशियो में लिखें, है ना, तो ये हो जाता है क्या, क्या एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे तो HO हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा H2O2, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि कंपाउंड लिए, एक तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला, और ये लिए क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6, ठीक, ये इसका क्या है एक्चुअल फार्मूला, ठीक। अब इसमें कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 6, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, कटेगा, ये कटेगा 1:1, 1:2:1, ठीक है। यानी कि ये सिंपल फॉर्म में आ गया। तो सिंपल फॉर्म में अब कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 1, ये तुम्हारा क्या होगा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक। उसी तरह से अगर हम लिखे वाटर, वाटर का क्या होता है एक्चुअल फार्मूला, हाइड्रोजन 2 होता है ऑक्सीजन 1 होता है ना। अब इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ये तो सिंपल फॉर्म है ना, इससे सिंपल तो हो नहीं सकता, ये कट किसी भी, ये जो है सिंपलिस्ट फॉर्म में आ गया है ना, ये जो आप किसी भी टेबल में जो कटेगा, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। फिर अगर हम लिखते हैं इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, तो इसमें कार्बन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 6, ये कटेगा तो 1:3, 1:3 क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। और C2H6 क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर, 1:3 मतलब C कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3, तो CH3 इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया C2H6, ठीक। उसी तरह से हम सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का एक्चुअल फार्मूला होता है Na2CO3, ये एक्चुअल फार्मूला है। इसमें सोडियम कितना है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। अभी किसी भी टेबल में कटेगा नहीं, है ना, तो ये क्या है इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम रह जाएगा Na2CO3, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग निकालते हैं, ठीक है।
रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों में क्या है रिलेशन होता है? क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला है ना, ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम n क्या होता है, n कोई होल नंबर होगा 1 2 3 4 5 इस कोई भी होल नंबर आ सकता है ना। n कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल मास। इससे हम लोग क्या करते हैं, n निकालते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन किया जाता है ना, इसका मेथड है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या, ये क्वेश्चन के थ्रू जो हम लोग बताते हैं कैसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। ठीक है, 24.27% ये है कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स molecular mass is 98.96. Calculate its empirical and molecular formula। हमको क्या निकालना है, इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का परसेंटेज 4.07 है, कार्बन इतना परसेंट है और क्लोरीन का परसेंटेज इतना है। और हमको निकालना है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कौन कौन सा एलिमेंट है ना, तो पहले लिखें क्या एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट है क्या हाइड्रोजन है, दूसरा है क्या कार्बन है ना, और फिर क्या क्लोरीन। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है। एटॉमिक मास इसका दिया, एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 24.27 होता है ना, इसका होता है 12% है ना, 12 होता है एटॉमिक मास। और इसका होता है क्या 35.5। ठीक, ये हो गया इसका एटॉमिक मास है ना। तो पहले लिखा है, देखो ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का ये रूल है ना, तो इसी तरह चलना। पहले क्या लिखा एलिमेंट जो है वो लिखे है ना, उसका एटॉमिक मास लिखेंगे है ना। उसके बाद क्या लिखना है मास परसेंटेज, इसका मास परसेंटेज लिखेंगे। तो मास परसेंटेज कितना दिया हुआ 4.07। ठीक, ये हो गया 24.27
और दिया हो गया 71.65%। ये हो गया क्या मास परसेंटेज, ये हो गया एटॉमिक मास, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ एटम्स निकालना है ना। उसके बाद निकालेंगे क्या मोल्स ऑफ एटम्स, कितना ये सब एटम्स प्रेजेंट है। ठीक, तो ये मोल्स का फॉर्मूला होता है, देखो मोल का फॉर्मूला होता है N=W/M, ये फॉर्मूला है ना। मोल जब भी निकालते हैं, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय क्या हो गया एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास और एटम्स है तो एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला मोल का है ना। मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय क्या हो गया एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक, यहाँ एटम्स है तो क्या लिखेंगे एटॉमिक मास, है ना। और गिवन मास का मतलब जो भी मास दिया हुआ है ना, जो भी मास ग्राम में दिया रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या W। ठीक, तो यहाँ पे मास की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, मास परसेंट को पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मास परसेंटेज दिया उसी को हम लोग मास मान लेते हैं, ये W है ना। और एटॉमिक मास चाहिए तो एटॉमिक मास को हम लोग M से दिखाते हैं, है ना। तो W क्या होता है, तो मास को रिप्रेजेंट करता है ना, गिवन मास को रिप्रेजेंट करता है ना। अलग अलग जो मास दिया हुआ वो क्या हो गया मास W हो गया, है ना। और M क्या है तो एटॉमिक मास हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। तो वेट कितना है, तो 1, वेट इसका कितना दिया हुआ 4.07, है ना, बाय एटॉमिक मास कितना 1। ठीक, उसके बाद इसके लिए क्या होगा, कार्बन के लिए इसका वेट कितना है, ये तुम्हारा वेट हो गया क्या 24.27, और एटॉमिक मास कितना है 12। ठीक, अब इसका वेट कितना है तो 71.65, और इसका मास कितना है 35.5। ठीक, ये कटेगा तो क्या होगा 2.01 अप्रोक्साइट, है ना। ये कटेगा तो कितना आएगा 2.02 आएगा, है ना। और ये तुम्हारा आ जाएगा 4.07। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाले, इसका मोल निकाले, है ना। मोल निकालने के बाद क्या निकाला जाता है, मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो निकालते हैं, तो मोल रेशियो में करना क्या है कि इसमें से जो सबसे छोटा होगा, जैसे ये तीनों में से सबसे छोटा होगा उससे सभी में जो है डिवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, 4.07 है, ये 2.202 है, और क्या 2.01 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन आ रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ये तुम्हारा क्या सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे सब में डिवाइड करते हैं, है ना। तो उससे हमको क्या निकलता है, मोल रेशियो निकलता है। तो 4.07 को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2.01 है ना, और ये है 2.02/2.01, और इसको 2.01 है, जिसको खुद से डिवाइड किया, जो सबसे छोटा था उससे डिवाइड किया, है ना। ये अप्रोक्स 2 बार में कटेगा, है ना, अप्रोक्स, यानी कि अगर हम डिवाइड करते 0.001 इस तरह से आता है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं 2 ले सकते हैं, है ना। ये भी अप्रोक्स क्या होगा 1 से कट जाएगा, 0.01 है 0.02 है, मतलब कि अप्रोक्स क्या 1 के बराबर होगा, और यही कटेगा, है ना, तो 1 हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, तो 2:1:1, ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना। अगर मान लिया कि यहाँ पे अगर ये होल नंबर में नहीं रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको होल नंबर में चेंज कर देते हैं। मान लिया कि डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1.5 आ जाता है, 1.5, तो क्या करते हैं इसको फिर हम होल नंबर में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो होल नंबर चेंज होगा। तो सिर्फ इसी को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सबको हर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब क्या होता है ये 3 हो जाता है, ये फिर 2 हो जाता है, ये हो जाता है 4। ठीक, तो अगर होल नंबर में नहीं है ना, तो क्या करेंगे होल नंबर में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लिया कि यहाँ पे आ जाता है कितना 1.25 आ जाता है, तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होल नंबर में चेंज होगा। जिसको हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से क्या होगा ये होल नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अगर होल नंबर में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे उसको होल नंबर में चेंज कर लेंगे। तो इसमें हमको होल नंबर में आया क्या आया, ये 2 आया, और इसका रेशियो कितना है 1 आया, और इसका कितना आ गया 1। ठीक, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। तो फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इंपेरिकल फार्मूला वही होता है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा वही क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला होता है। इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा
एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 1, है ना। इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला हो गया इसको लिख सकते हैं CH2Cl, है ना। CH2Cl इसका क्या निकला एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इतना स्टेप हमको करना है। जब भी किसी का परसेंटेज दिया हुआ और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो इतना स्टेप हमको ले जाना है। पहले क्या लिया, एलिमेंट कौन कौन है उसको लिखेंगे, है ना। उसका एटॉमिक मास क्या है उसको लिखना है। उसके बाद मास परसेंटेज कितना दिया उसको लिखें। मास परसेंटेज मतलब मास इसको मान लेना, है ना। और ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, है ना। एटॉमिक मास को m से दिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मोल निकालेंगे। मोल क्या होता है, वेट बाय वेट गिवन मास बाय क्या होगा इसका एटॉमिक मास। गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो गिवन मास कितना है, ये मास परसेंटेज का गिवन मास हो गया। तो ये मास लिखें W और एटॉमिक मास 1 हो गया। इससे डिवाइड करते हैं, ये हमको क्या निकला, मोल निकल गया, है ना। मोल निकलने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे सब में डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद हमको रेशियो आया, है ना, होल नंबर रेशियो। अगर होल नंबर में नहीं आता तो क्या करते हैं, इसको होल नंबर में चेंज करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना। और अब इसमें हम उपाय क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला तो हम निकाल चुके हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना तो क्या पता रहना चाहिए, n पता रहना चाहिए। और n निकालने का फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। और मॉलिक्यूलर मास जो है दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 98.96 दिया हुआ है। एम्पिरिकल मास निकालेंगे। एम्पिरिकल मास किसे निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया, CH2Cl है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी तरह से हम लोग एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 14 प्लस 35.5 यानी 49.5 है, ठीक। और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ 98.96 बाई 49.5, ये कटेगा 2 से, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है 2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2Cl2 निकालेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो CH2 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, और ये हो गया 2। ये तुम्हारा क्या निकला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस gave the following percentage composition: कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन
3.6% and the rest is oxygen. The vapor density of the compound was found to be 83. Find out the molecular formula of the compound. ठीक है, क्वेश्चन है ना। अब इसमें हमको क्या करना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इसमें निकालना है क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले निकाला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तभी निकलेगा जब कंपाउंड का क्या हो एम्पेरिकल फार्मूला पता हो, है ना। तो एम्पेरिकल फार्मूला जब तक नहीं निकालेंगे तब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, तो परसेंटेज दिया हुआ है ना कितना, कार्बन 57.8% है ना, हाइड्रोजन क्या है 3.6% है और रेस्ट इज ऑक्सीजन, बाकी क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट है पहले लिखते हैं क्या एलिमेंट। एलिमेंट क्या कार्बन है ना, हाइड्रोजन है ना और ऑक्सीजन है। इसका उसके बाद क्या लिखते हैं एटॉमिक मास लिखेंगे, है ना। तो एटॉमिक मास इसका कितना दिया हुआ है, तो इसका एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है, मास परसेंटेज और मास परसेंटेज कितना है, कार्बन दिया हुआ 57.8, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 3.6, है ना, और ऑक्सीजन दिया हुआ है क्या, तो ऑक्सीजन का हम लोग क्या नहीं रेस्ट यहाँ लिखा द रेस्ट इज ऑक्सीजन, मतलब बाकी जो है 57.8% और 3.6%। इसके बाद जो बच गया वो क्या है ऑक्सीजन है ना। इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 100 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, है ना। देखिए तो परसेंटेज कितना 57.8 प्लस 3.6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 57.8 और 3.6 तो ये 416। ये तुम्हारा निकला क्या, तो 100 में से 61.4 घटा दो तो 6.83, ये तुम्हारा है क्या 38.6। ठीक है, ये तुम्हारा निकला क्या ऑक्सीजन का मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को क्या लिखा है W, ये क्या हो गया M। फिर क्या निकालेंगे मोल रेशियो, तो मोल निकालेंगे, है ना, मोल ऑफ एटम, एटॉमिक गिवन मास कितना 57.8, एटॉमिक मास 12, 3.6, एटॉमिक मास 1, ये हो गया क्या 16 और ये हो गया क्या 38.6, एटॉमिक मास 16। तो ये कितना से लगेगा, ये हो जाएगा 4.82, ये आएगा 3.6 और ये करेंगे तो इसका आ जाएगा क्या, इसका आएगा 2.41। ठीक, तो ये निकला इसका क्या, इसको डिवाइड करने पे इतना आएगा, ये आएगा, ये हो गया मोल ऑफ एटम। उसके बाद क्या निकालते हैं मोल रेशियो। मोल रेशियो जो छोटा है सबसे छोटा कौन है ये, तो ये छोटा होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे ना। 4.82 वो सबसे स्मॉलेस्ट ये है 2.41
फिर 3.6 को 2.41 से डिवाइड किए, है ना, ये हो जाएगा 2.241 को इसी से डिवाइड किए, ई कटा 1 आया, ई कटा तो ये अप्रोक्स 1.5 आएगा, और ये जो है 2 बार में कट जाएगा, है ना। अब क्या रेशियो आ रहा है, तो देखो यहाँ हम लिखते हैं क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये तुम्हारा क्या 2 है, ये क्या 1.5 है, और ये क्या 1 है। तो ये तुम्हारा होल नंबर में नहीं आ रहा, इसको क्या करेंगे, होल नंबर में चेंज करेंगे। तो होल नंबर में चेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये होल नंबर में चेंज हो रहा है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, सब में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये क्या हो जाए, होल नंबर में चेंज हो जाती है, क्या हो जाए 4:3:2, है ना। ये हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना है 3, और ऑक्सीजन कितना तो 2। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, अब इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, हमको निकालना है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, मॉलिक्यूलर मास के जगह में हमको पता है क्या, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है ना। वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 83, है ना। मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, है ना। तो हम लोग इससे पहले जो है हम लोग इस पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है ना। ये हम लोग इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला है ना। तो याद रखना है, जब भी वेपर डेंसिटी दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू 83, है ना। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 83 दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई किया तो 166, ये जो है इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास निकल गया है। और इंपेरिकल मास निकालना तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, एन निकालना होता है ना। तो एन इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास तो हो गया 166, है ना। एम्पेरिकल मास फॉर्मूला से निकालेंगे। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कितना है, तो 4 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 चौके 48 हो गया, है ना। प्लस हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन का 3 हो गया, है ना। और ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 166, और ये 83, ये कटा कितना, तो 2 बार में कट गया। एन का वैल्यू आ गया क्या 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन का वैल्यू हो गया 2, और ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C4H3O2, C8H6O4, ये इसका क्या निकला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C8H6O4, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही।